हाय फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि गूगल फॉर्म में अटेंडेंस शीट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जीमेल अकाउंट होना चाहिए और जीमेल अकाउंट में आपके पास जी ड्राइव ऑटोमेटिकली मौजूद होती है। मैंने अपना जीमेल अकाउंट ओपन किया है। यहाँ पर गूगल ऐप्स में ड्राइव का ऑप्शन है, मैं इसको क्लिक करूँगा और मेरी ड्राइव ओपन हो जाएगी। इस ड्राइव में न्यू के ऑप्शन पर जाएंगे, न्यू को क्लिक करेंगे। यहाँ पर फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड, गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, मोर के ऑप्शन पे जाएंगे। मोर के ऑप्शन पर जाते ही आपके पास गूगल फॉर्म्स आ जाएंगे। गूगल फॉर्म्स की दो टाइप है, एक है ब्लैंक फॉर्म और दूसरा है कोई टेम्पलेट। तो हम ब्लैंक फॉर्म पर जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे। हमारे पास ब्लैंक गूगल फॉर्म ओपन होना स्टार्ट हो गया है। जल्दी से इसका रिव्यू कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इधर एरो का निशान है, ये बैक को इंडिकेट करेगा। अनटाइटल फॉर्म मीन आप यहाँ पे इसका टाइटल मेंशन कर सकते हैं। अटेंडेंस शीट। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे मेरे ये अकाउंट का नेम है, यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, सेंड है, ये सेटिंग है, ये व्यू का ऑप्शन है और ये थीम्स में आप इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स कर सकते हैं और ये एड ऑन्स का ऑप्शन है। यहाँ पर अगर हम गूगल फॉर्म की तरफ आते हैं तो अनटाइटल्ड फॉर्म, यहाँ पे हम इसका नेम मेंशन देखें। मैंने पहले जहाँ पर नेम लिखा था, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर नाम खुद ब खुद आ गया। ये फॉर्म की डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं अपने फॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर है प्लस का ऑप्शन है। प्लस मीन ऐड क्वेश्चन। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया ये। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास हैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर, जैसे आप कुछ ऐसा क्वेश्चन लिख सकते हैं जिसमें आपको शॉर्ट आंसर चाहिए, आपको पैराग्राफ चाहिए। एमसीक्यूज़ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चेक बॉक्सेस का मतलब है आप ऐसे एमसीक्यूज़ मेंशन कर सकते हैं जिसमें आपका सिलेक्शन एक से ज़्यादा हो। ड्रॉप डाउन बॉक्सेस हैं, फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ें हैं। मुझे सबसे पहले यहाँ पे लेकर आना है, यहाँ पे नीचे आप आए, आप डेट एंड टाइम है। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पर डेट एंड टाइम आ गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइम। डेट आ गया। देखिए नीचे इन्होंने यहाँ पर ये कैलेंडर दे दिया। अब मुझे एक क्वेश्चन और ऐड करना है और जैसे ही प्लस को दबाया क्वेश्चन ऐड होगा। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा टाइम का। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे मैं नाम मेंशन कर दूँगा, टाइम। ठीक है, अब मुझे ये करना है कि मेरा टाइम पहले आना चाहिए और डेट बाद में आनी चाहिए। देखें यहाँ पे 4 का, यहाँ पे एक कर्सर अपीयर हो गया, इसको मैंने क्लिक किया और इसको ड्रैग करके ऊपर ले गया। तो आप इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को शफल कर सकते हैं अप एंड डाउन। टाइम, डेट और इसके बाद मुझे देखना है कि सेशन नेम। अब सेशन नेम में मुझे कौन सा चाहिए। देखिए जैसे ही मैंने सेशन नेम लिखा तो इसने ऑटो एनालाइज कर दिया कि सेशन नेम जो है वो क्या आ जाएगा, टेक्स्ट की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसने यहाँ पर खुद ही इस क्वेश्चन को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, यानी शॉर्ट आंसर। अब मैं एक और क्वेश्चन ऐड करूँगा, सेशन कंडक्टेड बाय। अब यहाँ पे ये, और मुझे इसका आंसर किस में चाहिए, शॉर्ट आंसर चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाके इसको शॉर्ट आंसर सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, अब मुझे एक और आंसर ऐड करना है वेन्यू का। वेन्यू, और वेन्यू भी मुझे शॉर्ट आंसर की फॉर्म में चाहिए। ओके,
अब मुझे पार्टिसिपेंट ऐड करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स नेम यहाँ पर इसने खुद ही सिलेक्ट कर दिया कि वो शॉर्ट आंसर की फॉर्म में आ जाएगा। अब मुझे पता है कि मुझे पार्टिसिपेंट मल्टीपल पार्टिसिपेंट चाहिए, तो मुझे बार बार ये क्वेश्चन लिखने की नीड नहीं है। यहाँ पर ये देखें डुप्लीकेट का है, जैसे ही मैं डुप्लीकेट को प्रेस करूँगा तो सेम यही क्वेश्चन नीचे अपीयर हो जाएगा। मैं इसके मल्टीपल डुप्लीकेट्स क्रिएट कर लेता हूँ। ये बहुत इजी टू यूज़ है, बहुत फ्रेंडली है। आप इसको थोड़ा सा यूज़ करेंगे तो आप इसकी चीज़ों को खुद ही अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि मेरा जो ये फॉर्म मैंने बनाया है तो ये किस तरीके का प्रीव्यू हो रहा है, मैं इसको देखना चाहता हूँ अप्लाई करने से पहले। तो यहाँ पे आप आई देख रहे हैं, इस पर जाएंगे तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है प्रीव्यू, आप इसे क्लिक करेंगे, ये देखें अटेंडेंस रिकॉर्ड शीट आ गई, टाइम, डेट, सेशन नेम, सेशन कंडक्टेड बाय, वेन्यू, पार्टिसिपेंट नेम, ठीक है। तो चलें हम अब इसको फिल करते हैं। टाइम कहते हैं हम लोग 11 AM का, और डेट आज की इंसर्ट करते हैं। डेट पे जाएंगे तो कैलेंडर अपीयर हो जाएगा, 38 की डेट। सेशन नेम है आपके पास 20 ट्रेनिंग, और सेशन कंडक्टेड बाय है आसिफ, और वेन्यू था हमारे पास सेमिनार रूम, और पार्टिसिपेंट नेम थे हमारे पास आयशा, फैजाना, मीरा, सानी। ये मैं रैंडम नेम पिक कर रहा हूँ, और आमिर, शाकिर, हमाद और सोनिया। अब जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो ये मेरा फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है। अब ये सबमिट हो गया है तो इसका सारा डाटा गया कहाँ पर है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है। मैं अपने फॉर्म पर वापस आऊँगा जहाँ पर हम एडिटिंग कर रहे थे। यहाँ पर देखें रिस्पॉन्स लिखा हुआ आ रहा है और साथ में 1 लिखा हुआ आ रहा है, इट्स मीन कि एक रिस्पॉन्स सबमिट हो गया है। हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारा डाटा मौजूद होगा, लेकिन हमें इसकी नीड नहीं है, हमें इसको एक्सेल की फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पर आप एक प्लस का निशान देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट स्प्रेडशीट। एक्चुअली गूगल के अंदर जो एक्सेल है इसका नाम है स्प्रेडशीट। तो अब आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन देगा कि क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, यस क्रिएट। जैसे ही हमने स्प्रेडशीट को क्लिक किया था, अब देखें हमारे पास ये स्प्रेडशीट आ गई। अब आप उसमें देखें ये आ गया टाइम स्टैम्प, इट्स मीन कितने बजे ये फॉर्म फिल हुआ है, और ये टाइम जो हमने गूगल फॉर्म में एंटर किया था ये सेशन का टाइम है। सेकंड डेट आ जाएगी, थर्ड है सेशन नेम, सेशन कंडक्टेड बाय, वेन्यू, पार्टिसिपेंट नेम। अब ये चीज़ें ये नीचे सारी वही इन्फॉर्मेशन मौजूद है आपके पास। तो किस तरीके से आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो गूगल फॉर्म से एक्सेल की शीट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई। तो ये एक सिंपल सा डेमो था कि आप किस तरीके से गूगल फॉर्म की अटेंडेंस को गूगल स्प्रेडशीट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको फर्दर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।